की जरा बात करते हैं। इटर्नल के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। आज ये जो शेयर है कल तो थोड़ा नरम था, लेकिन आज निफ्टी का टॉप गेनर है। हालांकि तेजी है 2% के आसपास की ही, लेकिन 333 रुपए आई थिंक ये फ्रेश हाई पर ये शेयर पहुंच गया। एक बार डेटा चेक कर लेंगे। लेकिन अच्छी तेजी इटर्नल में भी है और स्विगी में भी है। स्विगी में थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये तेजी क्यों हो रही है, जरा इसको डिकोड करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्यों भाग रहे हैं? देखिए, कंजम्पशन वाला एक ट्रिगर तो है, बाकी क्या कुछ ब्रोकरेजेस ने भी कन्विक्शन जताया शेयरों पर? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत सही कहा। कंजम्पशन का तो ट्रिगर है ही, और इनका जो प्राइसिंग है खास करके फेस्टिव सीजन में, देखिए जो डिमांड होता है ना, ये इलास्टिक ज़्यादा रहता नहीं है। मतलब कि डिमांड तो रहने वाला है, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, तो क्विक कॉमर्स हो या फूड डिलीवरी, दोनों में ही मोमेंटम रहेगा। और ऑफ कोर्स यही बात जो है ब्रोकरेजेस भी अब बता रहे हैं, और एक बुलिश नज़रिया बता रहे हैं दोनों के लिए, इटर्नल हो या स्विगी हो, दोनों के लिए। अगले 2 से 4 महीने में मोतीलाल ओसवाल कहते हैं कि फूड डिलीवरी की ग्रोथ 20% से ज़्यादा संभव होगी। पूरा फेस्टिव सीजन आ रहा है, और एक साइड दोनों ही कंपनी जो है 2 या 3 हाइक्स ऑलरेडी ले चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म डिलीवरी फीस को लेके, तो एक प्राइसिंग पावर भी बनता है। और हर बार जब 2-3 रुपये बढ़ाते हैं तो 150 से 200 करोड़ रुपए उनके सालाना एबिडा में जो है एडिशन देखने मिलता है। त्योहारी सीजन और जीएसटी सुधार से जो डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। और याद रखिए, क्विक कॉमर्स में कंपटीशन अब कम हो रही है, सिर्फ 3 प्लेयर्स का ही रह गया है पूरा आंकड़ा। तो यहाँ पे आप देखें तो 3 में एक टाइप से ओलिगोपोली मार्केट यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। नई कंपनियां क्विक कॉमर्स में हिस्सा बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, और चौथे तिमाही के बाद डार्क स्टोर विस्तार में धीमापन की आशंका भी जो है देखने मिली है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इटर्नल पे मोतीलाल ओसवाल टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, 25% से बढ़ा दिया। पहले 330 था, लेकिन अब मेंटेन बाय रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस 420 रुपए का कर दिया है। वही स्विगी की बात करें तो 450 रुपए पहले टारगेट प्राइस था, और यहाँ पे अपग्रेड इन्होंने कर दिया खरीदारी पे। पहले ये न्यूट्रल रहा था, और टारगेट प्राइस रखा है 560 का। तो क्विक कॉमर्स पे तो अच्छी मोमेंटम आ ही रही थी, लेकिन अब फूड डिलीवरी खास करके फेस्टिव सीजन, उस पे भी जो है हम देख रहे हैं कि बुलिश जो है स्ट्रीट हो रहा है। तो इसके कारण ऐसे बाजार में भी ये दोनों स्टॉक्स जो है अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। और अगर आप बात करें तो नीलेश, इन्हीं 2 स्टॉक्स पे जो है आपकी राय लेना चाहता हूँ। माफ़ करेगा आदित्य, स्विगी और इटर्नल, 2 जो है कंपनीज आपके सामने रख रहे हैं। ऑफ कोर्स एक फंडामेंटली एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इटर्नल थोड़ा आगे है, क्योंकि नए कंपनीज भी वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट भी था, और 1-2 और कंपनी अनाउंस कर रहे हैं। स्विगी एक कैचअप कर रहा है। लेकिन क्या लगता है कि स्विगी एक कैचअप प्ले बेटर होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, या इटर्नल पे और भी स्ट्रेंथ यहाँ से भी देखने मिल सकता है? बताएं। सर, मुझे लग रहा है इटर्नल शायद यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा, और लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अगर इसका प्राइस एक्शन भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इटर्नल इज द लीडर अमंगस्ट स्विगी एंड इटर्नल बोथ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो अपसाइड है वो कंटिन्यू होना चाहिए। इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पे 350 के निकल कर आ रहे हैं, और अगर उसको क्रॉस करेगा तो 400 के निकल कर आते हैं। और ये स्पेस मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको पैसे बना के देगा, आपको बने रहने चाहिए इसमें। और स्विगी भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको देखने मिलेगा, कैचअप जरूर करेगा स्विगी। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मैं देखूँ तो स्विगी एक बेटर प्ले बनता है, हाँ, बट उसमें टाइम भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है यहाँ पे 500 से 550 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है स्टॉक, और नीचे 400 का एक अच्छा बेस बन चुका है यहाँ पे अब। तो मुझे लग रहा है 400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्विगी में खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपर में टारगेट्स हमको यहाँ पे 500 से 550 के लगाने हैं। और अगर आपके पास इटर्नल है तो बने रहे इसमें लगातार। आप मुझे इसमें हायर हाइज हायर लोज दिख रहे। फ्रेश एंट्री के लिए भी आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 320 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, और इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 350 का निकल कर आता है। 350 के बाद ये 400 के लेवल्स दिखाएगा। तो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए। थोड़ा एग्रेसिव एक्सपोजर आप स्विगी में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा फेवरेबल है। यही मैं भी कह रहा था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल ज़्यादा है अगर हम स्विगी की बात करें, लेकिन दोनों ही अट्रैक्टिव है, तो उस पर भी नज़र रखिए। धन्यवाद आदित्य और आस्था, आप हमारे साथ जुड़े और अहम टेक्निकल कॉल्स और इंडेक्स पे जो है स्ट्रैटेजीज आपने शेयर किया। लेकिन चलिए एक छोटा